हेलो एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम। मैं हूँ रौनक और मेरे साथ है शुभशाची। एंड जैसे कि आपको सभी को पता है कि आईपीएल के जो रिटेंशन लिस्ट है वो हर एक टीम ने दे दिया है और उसमें से केकेआर की टीम की तरफ आप अगर देखिए तो पहले नाम जो नहीं दिखा जाएगा वो है आंद्रे रसेल। और ये एक बड़ा न्यूज़ भी है और क्यों है, कैसा है, क्या ये सही डिसीजन है, इसको लेकर ही हम बात करेंगे। शुभदा, पहला ये तो जानना चाहता हूँ कि जो आंद्रे रसेल इतने सालों से केकेआर के लिए खेलते आए हैं, चैंपियन भी किया है अपने टीम को बॉलिंग से, बैटिंग से, फील्डिंग से, पिछले साल उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं थे, क्या यही वजह है रसेल को नहीं रखने का? नहीं, मेरा पहला आपसे सवाल है। हाँ। आप चौंक गए ये खबर जब आपके पास आई, जब केकेआर ने ये खबर को ट्विटर में डाला, अपना सोशल मीडिया में डाला, क्या आप चौंक गए थे? देखिए, चौक में नहीं गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चौक शायद केकेआर के जो फैन हैं, जो नाइट आर्मीज़ है, वो बहुत शौक में है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कि वो पोस्ट भी कर रहा है रसेल को लेकर, एक इमोशन रहता है। फैंस का इमोशन हमेशा रहता है। फैंस आज के ज़माने में क्रिकेट के पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करेंगे। टीम में अगर उनको अगर फैंस को अगर पसंद नहीं आए तो उस चीज़ को भी लेके वो नेगेटिव बातें किया करेंगे। ये आम सी बात है, ये सब कोई को पता है स्पोर्ट्स में और कोई भी फील्ड में ले लीजिए। अब क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में आता है। क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में फैंस का जगह होता है गैलरी में, या तो आजकल टीवी में या लाइव स्ट्रीम में। भाई, जो टीम बना रहा, जो पैसा डाल रहा, जो कोच है, वो जो कप्तान है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर। हाँ जी। और एक टीम 3 बार आईपीएल जीतने के बाद, इस 2023 में केकेआर आईपीएल जीती है ना, और 2024 में वही टीम 8 नंबर पे आके खत्म करती है जी। तो सवाल तो उठेगा ना भाई। आप बड़े नाम हो सकते हो, लेकिन आपका परफॉर्मेंस क्या है? आप इंजर्ड क्यों हो रहे हो? रसेल का मैं लेखा जोखा बताता हूँ। रसेल क्या करते थे यहाँ पर आके, जब आईपीएल चलता था तो वो दिन भर सोते थे। वो भोर को 4 बजे सोने जाते थे और शाम तक 4:30-5 बजे तक सोते थे। फिर जाके आके थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करते थे और उसी का रिफ्लेक्शन मैच में देखने को मिला। रौनक जी, अगर 11 साल के रसेल का जो केकेआर का कैरियर है, वो उसको मिला के देखे और पिछले साल आईपीएल में उनका जो प्रदर्शन था, उसको अगर आप देखें तो आपका भी यही मानना होगा, रसेल को रखना ज़रूरी नहीं है। मुझे तो कहीं लग रहा था पिछले साल रसेल को ना छोड़ दे, पिछले साल ही छोड़ देना चाहिए था, तो केकेआर को ये तकल्लुफ़ उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन जो भी हो, रसेल की विदाई हो गई है। और केकेआर ने, मैं ज़्यादा केकेआर को मतलब हर चीज़ में मैं केकेआर के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केकेआर ने जो जिस खिलाड़ी को टीम से निकाला है या रिटेन नहीं किया है, रिटेन करना नहीं करना है, सही बोलना है, एकदम सही निर्णय है। वेंकटेश अय्यर करीब आपका 24 करोड़ दे के उनको खरीदा गया था। उनका क्या परफॉर्मेंस था हमने सब देखा है। तो उसको रखने का कोई माने नहीं बनता था। क्विंटन डिकॉक, मोइन अली, आंड्रिक नोकिया, उनको भी रिटेन नहीं किया गया है। रहमानुल्लाह गुरबाज, स्पेंसर जॉनसन को भी। तो कितना पर्स बचता है? रसेल को लेने के लिए 12 करोड़ रुपया खर्चना पड़ा था, टोटल 18 करोड़ गया था। अभी 18 करोड़ रसेल का पैसा पूरा केकेआर के पास आ जाएगा और केकेआर के पास अभी फुल अमाउंट है 64.3। केकेआर को नए से टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी। मुंबई इंडियंस सेट है, राजस्थान रॉयल्स भी मोटा मोटी सेट है, चेन्नई सुपर किंग्स सेट है। नई टीम कौन बनाएगी? नई टीम केकेआर बनाएगी जी। थोड़ा बहुत एलएसजी बनाएगी, पंजाब किंग्स बनाएगी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर बात किया जाए तो इसीलिए मुझे लगता है आंद्रे रसेल को छोड़ देना सही निर्णय था। 133 मैच, 2593 रन, स्ट्राइक रेट 174 का, एवरेज 28। ये था आंद्रे रसेल का पिछले 11 सालों में उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था। अब आते हैं पिछले साल उनका परफॉर्मेंस। 13 मैच में महज 167 रन और हाईएस्ट रन था 57। इंजरी एक बड़ा इशू था। तो आप लीजिए 12 करोड़ देके आप किसी प्लेयर को रखते हो और वो परफॉर्म नहीं कर पाते यार, तो ये सही निर्णय नहीं होगा। फ्रेंचाइजी ने जो किया है सही किया है। अब फ्रेंचाइजी केकेआर अपनी टीम कैसे बनाएगी? 64 करोड़ रुपया हाथ में है। इस हाथ में रहने वाली टीम को
पैसा देके कैसा टीम बनाएगी, ये सबसे बड़ी बात है जी। और जो रह गया है, जो रिटेन है, वो भी अगर बता दीजिए। जैसे कि हर एक न्यूज़ भी ये आ रहे थे कि कैप्टन रहाणे शायद नहीं रहेगा, लेकिन उनको रिटेन किया गया है, वेंकटेश अय्यर को छोड़ा गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई मैंने भारत के बहुत सारे दिग्गज खेल पत्रकार और खेल संपादक है जिनका ये कहना था अजिंक्य रहाणे को बाहर निकाला जाएगा। बड़े यूट्यूब चैनल में ये कहा जा रहा था रॉबमैन पावल को नहीं रखेंगे। भाई रॉबमैन को पावल के रखे, रसल को निकाल दिए। तो फुल जो केकेआर का रिटेन लिस्ट है, वरुण चक्रवर्ती पहला नाम लेना चाहूँगा, अजिंक्य रहाणे, रमनदीप सिंह, उसके बाद उमरान मलिक, उनके नाम भी एक क्वेश्चन मार्क था, उनको छोड़ा जाएगा लेकिन उनको रखा गया। सुनील नारिन, रिंकू सिंह ऑब्वियसली चॉइस है, रॉबमैन पावल का नाम बताया। उसके बाद आपके अनुकूल रॉय जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, झारखंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। मनीष पांडे, ये नाम चौंका देने वाली इसीलिए है क्योंकि पिछले 2 साल में मनीष पांडे को उतना मैच खेलने की मौका नहीं मिला है। हाँ, मनीष पांडे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर क्रिकेटर, वो विराट कोहली, रविंद्र जडेजा के स्टेचर के ज़माने से खेलते आ रहे, एक ही साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता था। हर्षित राणा है, अंगक्रिश रघुवंशी, ये तो मतलब चहीते, अंगक्रिश रघुवंशी तो केकेआर के चहीते खिलाड़ी है और अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं। और वैभव अरोड़ा, इनको भी टीम में रखा गया है अब जाके। लेकिन मुझे लगता है ये जो पेस अटैक है, ये पेस अटैक से केकेआर ज़्यादा मैच नहीं जीत सकती जी। अच्छा खासा पेसर चाहिए, एक फॉरेन 1-2 पेसर चाहिए, कैमरन ग्रीन जैसा एक ऑलराउंडर चाहिए, और ओपनिंग स्लॉट सही करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके मिडिल ऑर्डर में किसको रखेंगे, और एक विकेट क्या एक विकेट कीपर चाहिए, वेंकटेश अय्यर को क्या और कम पैसा दे के केकेआर वापस कर सकते हैं, जैसे यूसुफ पठान के साथ हुआ था, आपको शायद याद होगा। 2012 IPL 2012 जीतने के बाद 13 के ऑक्शन में यूसुफ पठान को छोड़ा गया था, फिर जाके उनको कम पैसे में उसको खरीदा गया, और 14 में केकेआर चैंपियन है, तो जहां पर यूसुफ पठान एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करते थे। तो ये भी केकेआर कर सकती है, कोई भी फ्रेंचाइजी करती है। लेकिन रसल मुझे नहीं लगता अब इस पड़ाव में आके, जब उनका फिटनेस, उनकी फॉर्म को लेके सवालिया निशान बैठ गया, एज फैक्टर भी है, तो मुझे नहीं लगता कोई फ्रेंचाइजी, बाकी 9 फ्रेंचाइजीज या केकेआर भी रसल की तरफ झुकेगा नहीं। अगर झुकती भी है तो 12 करोड़ तो मिलेगा नहीं उसको, शायद 12 करोड़ नहीं जाएगा। और शायद ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकता है केकेआर के लिए भी कि अगर रसल को 3-4-5 करोड़ में मिल जाए, शायद उसके लिए जाए, या तो फिर नहीं, जो जिसको छोड़ा गया है वो उसको छोड़ा गया है। लेकिन वेंकटेश अय्यर एक ऑप्शन है, क्योंकि जो 24-25 करोड़ का एक जो आंकड़ा था वो शायद घटने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर रहाणे को रखा गया है तो क्या रहाणे ही कैप्टन रहने वाला है या फिर कोई नया बंदा आएगा और उनको? मुझे लगता है रहाणे कप्तान रहेंगे। अगर कोई भारी भरकम नाम टीम के साथ ना जुड़े तो रहाणे ही कप्तान रहेंगे। लेकिन रसल के बारे में जब ये वीडियो में खास करके बात कर रहे हैं, एक बात करना ज़रूरी है, फिटनेस, फॉर्म सब उनके खिलाफ जब जा रही है, सही बात है। लेकिन ये बात भी सही है, कप्तान कोई भी हो, दिनेश कार्तिक हो, यॉन मॉर्गन हो, अजिंक्य रहाणे हो, रसल को उनका पसंदीदा पोजीशन कभी नहीं मिला है जी। रसल अगर 5 नंबर बल्लेबाजी करते तो केकेआर और ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीत सकती थी। अगर आंद्रे रसल है, आप चाहेंगे 30 से 35 बॉल मिले, तो अगर आपको 30 से 35 बॉल मिल गया, आंद्रे रसल को अगर 30 से 35 बॉल मिल जाता है तो अच्छा दिन रहेगा, तो आराम से 55-60 रन बना देंगे। लेकिन आप उनको कभी 7 नंबर, कभी 8 नंबर, एक बार मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब उतना डिजिटल राइट्स नहीं था, कोविड के पहले की बात बता रहा हूँ, आंद्रे रसल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, वही उनका आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। मेरा ही सवाल था, यहाँ पर मैंने खड़ा होकर पूछा था आप खुश हैं अपने बैटिंग ऑर्डर से? तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, कप्तान से इस बारे में मेरी बहुत सारी बातचीत हुई है, लेकिन मेरी बैटिंग ऑर्डर की बारे में चर्चा नहीं होती है। वो उस समय दिनेश कार्तिक कप्तान हुआ करते थे। तो वही आंद्रे रसल का एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आज से मैं शायद अगर मैं गलत ना हो 2018 या 19 का बात है। तो आप सोच सकते हो उस समय से चले आ रहा है ये इशू, और हर साल होता है आंद्रे रसल का बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है। तो ये भी एक इशू है। दोनों कहानी का 2 पार्ट
जानना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये जो रिटर्न लिस्ट है, क्या लगता है कि ये कितना स्ट्रेटेजिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम होने के चांसेस है, क्योंकि इतने जो 60 करोड़ से भी ज़्यादा जो यहाँ पर batsmen एक है। ट्रिकी गेम है रौनक। हाँ 64 करोड़ तो केकेआर के पास है, हाँ लेकिन मिनी ऑक्शन में जो फॉरेन खिलाड़ी होते हैं वो ज़्यादा पर्स लेके आते हैं। जी और बाकी आपके जो अगेंस्ट फ्रेंचाइजीज है ना, 9 फ्रेंचाइजीज जो बैठेंगे आपके साथ टेबल में, वो चाहेंगे आपका पर्स ऐसे खिलाड़ियों को बस खर्च हो जाए, ज़्यादा खर्च हो जाए, ताकि आप उतने अच्छे खिलाड़ी ना ले सके। ये भी एक गेम है जी। गेम जैसे ग्राउंड में होती है, गेम बाहर में होता है। और ऑक्शन में आपको पता है, हम ऑक्शन देखते हैं, ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स और कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे होते हैं जो कि एक खिलाड़ी का नाम जब उठता है ऑक्शन टेबल में, उसको थोड़ा सा हाइप दे देते हैं। हाँ जी, ये होता ये है, तो होता है। ये तो होता है। और उन सभी को भी पता रहता है कि नहीं तो कौन मुकेश सी- कुमार, मैं उनको इज्जत दे के कह रहा हूँ, 11 करोड़ के खिलाड़ी नहीं है। हाँ। आकाशदीप 12 करोड़ के खिलाड़ी नहीं है। मतलब ये क्या, ये ऑक्शन टेबल में ये चीज़ हो जाता है। जी ये होता है। और हर एक टीम को भी पता रहेगा, जैसे कि दिल्ली को भी पता रहेगा कि केकेआर के टारगेट्स कौन है, किसको चाहते हैं, कौन मैच विनर हो सकते हैं केकेआर के लिए। तो जिसके लिए केकेआर जाएंगे पूरे पर्स के साथ, दम तो बढ़ेगा ही। बात तो सही है। तो यही है बात। और रसेल के बिना ही जो केकेआर फैंस है जो ईडन गार्डन्स में आते हैं और रसेल करते हैं। लेकिन चर्चा भी होगी, अगर मान लीजिए केकेआर अच्छी टीम नहीं बना सकी, हाँ। और अच्छी टीम अगर देख ले आप, खाता कलम में देख ले, ठीक है, ठीक ठाक टीम है, जैसे हम लोग पिछले साल चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी टीम लग रही है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर केकेआर परफॉर्म नहीं कर पाती है तो सवाल फिर उठेगा, भाई आंद्रे रसेल को छोड़ा क्यों? ये तो रहेगा। तो आप भी बोल दीजिए कि ये जो रसेल को छोड़ा गया है, ये एक सही डिसीजन है, या फिर आपको लगता है कि 1-2 साल और देना चाहते थे आप रसेल को? ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और एक्स्ट्रा टाइम को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हाँ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि और भी अपडेट्स आने वाले हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम को ज़रूर देखना पड़ेगा। थैंक यू एंड गुड बाय। Extra time.